बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस किताब उनसे बाबर हयात। जो नाजरीन, पाकिस्तान इंग्लैंड से हारा, बुरी तरह हारा, शर्मनाक शिकस्त पाकिस्तान को ही, क्लीन स्वीप हो गया। पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें होम ग्राउंड पर क्लीन स्वीप की हजीमत का सामना करना पड़ा। शर्मनाक शिकस्त मिली, 75 साल रिकॉर्ड टूट गया। कभी कोई कप्तान हमारा 4 लगातार टेस्ट मैचेस होम सॉइल पे नहीं हारा। बाबर आजम ने यह रिकॉर्ड कायम कर दिया। कभी कोई हमारा कप्तान 5 लगातार टेस्ट मैचेस नहीं हारा, यह रिकॉर्ड कायम कर दिया। कभी हमारा कोई कप्तान 2 लगातार टेस्ट सीरीज होम ग्राउंड पर नहीं हारा, यह रिकॉर्ड कायम कर दिया। आज तो बाबर आजम ने कमाल कर दिया जी। और उसके बाद पूरी कौम का खून खौल रहा है। पूरी कौम जो है वो ये चाहती है कि ये जो बेशर्मी की गई है पाकिस्तान के साथ, ये जो बेगैरतों का टोला है, ये जो कुछ इन्होंने किया है, इसके बाद कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। और सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं, बाबर भाई बताएं कब रमीज राजा की छुट्टी हो रही है, कब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जा रहा है, कब सकलैन मुश्ताक से हमारी जान छूटेगी। और इसी असना में ये जो बेशर्मों का टोला है, ये इंतहाई ढिठाई से मीडिया पर आता है और अजीब बेवकूफाना किस्म के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है, जिस पे बाकायदा आप कह सकते हैं कि हंसी आती है कि इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है पाकिस्तान के हेड कोच सकलैन मुश्ताक और फिर बाबर आजम की तरफ से लेम एक्सक्यूजेज, सिवाय दूसरों के ऊपर मुद्दा डाला जा रहा है, दूसरों के ऊपर कि हम हारे हैं तो इसका कसूर है, हम हारे हैं तो इसका कसूर है, तुम्हारा कसूर है, तुम सबका कसूर है। जो जो इसमें इन्वॉल्व है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस प्रोग्राम में कि पाकिस्तान की मौजूदा इस हालत का कौन कौन जिम्मेदार है और वो सब जाएंगे। बड़ी खबर दे रहा हूं आपको कि सब जा रहे हैं। आवे का आवाई जो बिगड़ा हुआ है, इस सब पे झाड़ू फिरने जा रहा है। क्या अपडेट है रमीज राजा की छुट्टी के हवाले से, और फिर बाबर आजम की कप्तानी भी बहुत बड़े खतरे का शिकार हो गई है। क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ नया कप्तान आ सकता है और वो कौन सा कप्तान आ सकता है, इस पर भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज, इफ यू लव पाकिस्तान, अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है, अगर आपका दिल भी पाकिस्तान के लिए दुखी है कि हमारे मुल्क को डबोया है इन लोगों ने, इतनी 75 साल में हमें इतनी हजीमत का, इतनी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा कि दुनिया के छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो हमारी जनाब जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं हमारा कि हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है। उस पर अगर आप लोग मोहब्बत करते हैं और आप लोग दुखी भी हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर, बेल आइकन को पुश किए बगैर मत जाइएगा। मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाइए, वीडियो को अभी लाइक कीजिए। जितना आप लाइक करेंगे मुझे अंदाजा होगा कि आप मेरी गुफ्तगू से, मेरे अंदाज से, मेरी बात से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्री करते हैं। और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। लेकिन आज मैं बहुत, जिसको आप कहते हैं ना कि एक तो डिसअपॉइंटेड से भी कोई ऊपर वाला लफ्ज है यार। मैं सोच रहा था, पिछले प्रोग्राम में आप लोगों से बात भी की कि यार बाबर आजम को, अगर ये लोग गैरतमंद है तो इनको, बाबर आजम को, सकलैन मुश्ताक को, रमीज राजा को, इनको रिजाइन करना चाहिए। लेकिन फिर मैंने आपको कहा था कि मुझे ऐसी गैरत की एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये ढीठ लोग हैं, ये चिमट जाएंगे इन ओहदों के साथ, इनकी जान जाती है। ये कहते हैं हमें कोई उतारे ना, हम मर के उतरे इन ओहदों से। ये जान छोड़ने वाले नहीं है और इनमें जरा गैरत नहीं है कि ये अपने ओहदों से रिजाइन करते, अपनी गलती को एक्सेप्ट करते और ये कहते कि बाबर कहता मुझसे कप्तानी अच्छी नहीं हुई। यार क्या कप्तानी की है बाबर आजम ने इस पूरी सीरीज में? अरे भाई, इस पूरी सीरीज के हारने का ऑन ग्राउंड जो जिम्मेदार है वो बाबर आजम है। उसको अपनी बुरी कप्तानी को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसको कहना चाहिए कि मैंने कप्तानी अच्छी नहीं की। बेन स्टोक्स मुझसे बहुत आगे था, ठीक है, बेन स्टोक्स जो है वो अपनी कप्तानी में मुझसे बहुत आगे था, एक्सेप्ट करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि मैं टेस्ट मैचेस में आगे से कप्तान नहीं हूं, आप नया कप्तान ले आए। आपको याद होगा कि शाहिद आफरीदी ने 2010 में टेस्ट सीरीज के बीच में कप्तानी से छोड़ दी थी उन्होंने कप्तानी। आपको याद होगा, कोई गैरतमंद लोग भी होते हैं ना दुनिया में, सारे बेगैरत थोड़ी होते हैं। कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको शर्म आ जाती है, सब बेशर्म थोड़ी होते हैं, बेहया थोड़ी होते हैं। लेकिन यहां पे मैं कहता हूं ये तो टोला ही बेहयाओं का है।
इनको कोई हया नहीं है। इनके चेहरे के ऊपर एक वो जो सकलैन मुश्ताक साहब आ गए, वो कहते हैं वैसे तो हम टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छी खेले, लेकिन अगर हम 3-0 की शिकस्त को देखें तो मेरा कोने में जाके रोने को दिल करता है। अरे भाई, चुल्लू भर पानी लो, उसमें डूबो और इंजॉय करो उस बेशर्मी को जो आप लोगों के चेहरे के ऊपर मली हुई है। खुदा का खौफ करो। इस तरह के बयानात आप दे रहे हैं कि जी कोने में जाके रोने को दिल कर रहा। अरे भाई, सबके सामने रो और कहो कि हमसे गलत हुआ, हमने ना अच्छी टीम सिलेक्ट की, ना हमने अच्छी प्रॉपर प्लेइंग 11 सिलेक्ट की, ना हमारे कप्तान ने कप्तानी अच्छी की, हम तो ऑन ग्राउंड हारे। हमारी जो पूरी की पूरी हमारी जो आइडियाज थे वो सारे के सारे पिट गए, हमारी प्लानिंग्स खत्म हो गई। प्लानिंग तो थी नहीं, सिरे से कोई प्लानिंग थी नहीं। वो जो कर रहे थे ये उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। प्लानिंग तो ये होती कि ये वार करें। इन्होंने तो सिंपली, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड फतह करने आया था और ये फतह होने से बचाने की कोशिश कर रहे थे कि हम कहीं फतह ना हो जाएं। देखिए, एक फतह करने के लिए आ रहा है, एक डिफेंस पे खेल रहा है, तो ये डिफरेंस था। तो जिसने डिफेंस करना, कितना की डिफेंस कर लेगा वो। हौसलों से कोई हार नहीं सकता, हिम्मत से कोई हार नहीं सकता, और इंग्लैंड ने ये करके दिखाया है। और पाकिस्तान को इस पे शर्म भी नहीं आ रही। ऊपर से कह रहे हैं जी कि हम, अगर आप देखें तो हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप हमने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, हम सेशन बाय सेशन हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेले। अरे भाई, 3-0 से तुम हार रहे हो, तुम सिंपली ये कहो कि हम बुरा खेले, दैट्स इट। इसीलिए हम हार गए। इंग्लैंड हमसे अच्छा खेला, वो जीत गया। और इस बुरा खेलने में जो जो इसके जिम्मेदार है वो सब अपनी जिम्मेदारी कबूल करें। अब आप कह रहे हैं कि जी हम अच्छा खेले, ठीक है, हमें तो आप क्रेडिट दो, हमें आप क्रेडिट दो कि हमने जो है वो डेब्यूज करवाए। अरे भाई, पीछे पड़े हुए लोग हैं। डेब्यूज आपने किसको कराए? ये मोहम्मद अली कहां से उठा के ले आए आप? जाहिद हुसैन को, जाहिद महमूद को आप 2 लगातार मैच खिला रहे हैं, जबकि पहले मैच में वो आपकी शिकस्त की वजह बना। 237 रन पहले मैच में खाए उसने, ना खाए होते तो आप मुझे बताएं कि आपकी सिचुएशन डिफरेंट होती। फिर दूसरे मैच में भी आप अपनी कप्तानी की वजह से हार गए, तीसरे मैच के अंदर भी आप अपनी कप्तानी की वजह से हारे हैं। वरना तो आप कप्तानी भी जिम्मेदार है, रही सही कसर बैटिंग ने पूरी कर दी। बॉलिंग तो फिर भी गई उनको, तीनों टेस्ट मैचेस में उन्होंने बॉलिंग ने आपकी ने आउट तो किया है उन्होंने, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं जी, बाबर आजम कह रहे हैं कि हमने डेब्यूटेंट्स के ऊपर भरोसा किया है, तजुर्बाकार लोगों की क्रिकेट है टेस्ट क्रिकेट, मगर हमने जो है वो ना तजुर्बाकारी की वजह से हम हार गए। बाबर आजम ने मुद्दा जो है वो ना तजुर्बाकारी पे फेंक दिया। तो बाबर आजम साहब, आपको किसने कहा था कि आप मोहम्मद अब्बास को शामिल ना करें? उसका तजुर्बा नहीं था। आपको किसने कहा था कि आप जो है वो यासिर शाह को शामिल ना करें? आपको किसने कहा था कि आप मीर हमजा को शामिल ना करें? आपको, मतलब जो रियल टैलेंट है आपने उसको शामिल नहीं किया। उस्मान सलाउद्दीन स्कोर करते करते मर गया, कोई उसका पूछने वाला नहीं है। कामरान गुलाम स्कोर करते करते डोमेस्टिक क्रिकेट में मर गया, कोई उसका पूछने वाला नहीं है। मोहम्मद हुरैरा 2 साल से परफॉर्म कर रहा है, मैं उसके लिए आवाज उठाता रहा, कोई उसका पूछने वाला नहीं है। लेकिन सरफराज अहमद को खिलाने में क्या अर्थ था जी? अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को खिलाना चाहिए था। तो फिर जब आपसे यह पूछा गया कि फिर आपने सरफराज अहमद और जो है वो फवाद को क्यों नहीं खिलाया, ठीक है, फवाद आलम को, तो ऊपर से बाबर आजम साहब कह रहे हैं हम असल में रिजवान को इसलिए खिला रहे थे, वो खेलता आ रहा था। अरे भाई, वो जो सरफराज है ना, वो एक दिन पहले 4 रोजा मैच खत्म करके आया, फाइनल में पहुंचा के अपनी टीम को, ठीक है। सऊद शकील और ये दोनों सिंध की टीम से आए हैं। वो कायदे आजम ट्रॉफी खेलते हुए नहीं आ रहा था, वो इन्हीं पिचेस के ऊपर नहीं खेला था। आप तो इतने अरसे से पाकिस्तान की पिचेस पे खेले ही नहीं हो, आप तो T20s खेल रहे हो, आप तो टेस्ट मैच खेले ही नहीं, रेड बॉल क्रिकेट। और आप सारे शामिल हो सकते हैं, जो प्रॉपर रेड बॉल क्रिकेट खेल के आ रहे हैं वो शामिल नहीं हो सकते। अजीब मंतिक। और सबके ऊपर मुद्दा डाल दिया, सबके ऊपर मुद्दा डाल दिया। और रमीज राजा मुजरमाना खामोशी दिखा रहे हैं, उनको अपने ओहदे से रिजाइन करना चाहिए इससे पहले कि उनकी छुट्टी के ऊपर साइन हो जाए। आज उम्मीद थी कि रमीज राजा की जो समरी है उसके ऊपर साइन हो जाएंगे, लेकिन अभी तक फिलहाल जब ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूं अभी तक सिग्नेचर नहीं हुए। जराए ये कहते हैं कि बुध या जुमेरात को जो है वो नजम सेठी अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे और फौरी तौर पर टेस्ट मैचेस का कप्तान तब्दील हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। अगर सीरीज के दौरान कप्तान तब्दील हो सकता है तो नई सीरीज में भी कप्तान तब्दील हो सकता है, और बड़ी तब्दीलियां एक्सपेक्टेड हैं। इफ यू थिंक कि न्यूजीलैंड में यही टीम जाएगी
तो आप ख्वाबों में हैं, ख्वाबों से निकलिए, बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। बाबर आजम ने अपनी कप्तानी से बुरी तरह डिसअपॉइंट किया है और बाबर आजम की कप्तानी पे दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, आप देख लीजिए कि बड़े बड़े कमेंटेटर्स, डेविड गावर ने कहा है कि बाबर आजम उस तरह से इफेक्टिव कप्तानी नहीं कर सके जिस तरह से बेन स्टोक ने की है, और बाबर आजम उसके मुकाबले में बहुत एवरेज कैप्टनसी की है। नासिर हुसैन बोले हैं, बार बार बोले हैं, लेकिन हम जो है हम कहते हैं नहीं जी, बाबर आजम कहता है मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, कोई जो मर्जी बकवास करता रहे, मुझे नहीं फर्क पड़ता। पड़ने वाला है फर्क, झाड़ू फिरने वाला। ये आज सुबह भी मैंने आपको बताया था। इंशाल्लाह बस तवक्को करें, जल्द ही नया चेयरमैन पीसीबी आते ही ये बहुत कुछ बदलने वाला है। चीफ सिलेक्टर, चीप सिलेक्शन उसकी जो है वो खत्म होने जा रही है। जो चीप सिलेक्शन करता है कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर बैठ के, वो खत्म होने जा रही है कहानी। ये 2 दिनों की कहानी है, उसके बाद आपको बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा और उम्मीद करते हैं कि अच्छाई की सिमत में जाते हुए ये दिखाई देगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।